हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पीएल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं लोकोमोशन और मूवमेंट जो चैप्टर है, जिसमें कि हम मसल्स के बारे में बात करते हैं। मसल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज यहाँ इंक्लूड किया है। विद डिटेल एक्सप्लेनेशन बात करेंगे हर एक क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखना है। इनफैक्ट उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उनको भी देखना है, क्योंकि उनके रिगार्डिंग आपके कई सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल, यानी कि जो सिर्फ मूवेबल बोन होती है, जो कि बोन मूव कर सकती है हमारे पूरे स्कल में, वो कौन सी होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सी ऐसी बोन है जो कि मूवेबल होती है, सिर्फ स्कल की बात की गई है। तो ऑप्शन गिवन है, मैक्सिला है, इथमोइड है, मैंडिबल है, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताएं जरा इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि जो मूवेबल बोन होती है पूरे ही स्कल में, वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो मैंडिबल है ना, ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ी बोन होती है। इसको लार्ज बोन में की कैटेगरी में रखते हैं। तो लार्ज बोन है ये। इनफैक्ट जो हमारा लोअर जो होता है ना, ये वहाँ पाई जाती है। मतलब जो लोअर जो होता है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये होती है पूरे स्कल में सबसे मूवेबल बोन। ठीक है, तो यानी कि जो ज़्यादा मूव करने वाली बोन होती है ये मैंडिबल है, और जो कि कहाँ होती है, हमारे लोअर जो में प्रेजेंट होती है। तो इसका सही जवाब होगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। फिर भी कोई डाउट आपको अगर रह जाता है किसी भी क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। उसको हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर लेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें कि हमसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। साइनोवियल फ्लूइड इज़ फाउंड इन, जो साइनल फ्लूइड है ये कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन गिवन है, क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड, स्पाइनल कैविटी में, इमूवेबल जॉइंट्स में, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में। तो बताएं जरा इसका सही जवाब क्या होगा। साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली क्या होते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये बहुत कॉमन सी क्वेश्चन है, और ये जो बीमारी है ना साइनोवियल जॉइंट्स वाली, ये भी बहुत कॉमन हो गई है। आपने देखा भी होगा कि भाई जो अराउंड मतलब हमारे मम्मी पापा होते हैं अप्रॉक्स 40 प्लस जो एज के हैं, तो उनको ना घुटनों में शिकायत बहुत ज़्यादा होने लगी है आजकल, पेन की, स्वेलिंग की, या फिर चलते टाइम उनको पेन फील होता है। तो पता है ये क्या होता है, एक्चुअल में साइनोवियल जॉइंट्स में ही प्रॉब्लम आने लगती है। जो साइनल फ्लूइड है ना, इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साइनोवियल फ्लूइड है बेसिकली, ये जॉइंट्स में होता है। जो हमारे जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं ना, ये वहाँ होता है बेसिकली। जो जितने भी हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे नीज हो गए, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो साइनल फ्लूइड क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो है एक ट्रांसपेरेंट, एक विस्कस फ्लूइड है। जैसे कि आपने एग होता है ना, एग का जो वाइट वाला पोर्शन होता है, जैसे एग का वाइट वाला पोर्शन होता है, साइनल फ्लूइड भी हमारे जॉइंट्स के अंदर वैसे ही प्रेजेंट होता है। मतलब वही फॉर्म में, सिर्फ मतलब रिजेंबलिंग उसकी वही होती है जो कि एग के अंदर उस वाइट वाले पोर्शन की होती है। यहाँ तक की बात ठीक है। अब ये जो साइनल फ्लूइड है सिक्रीट कहाँ से होता है, तो जो साइनल फ्लूइड है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं इनको। साइनल मेम्ब्रेन से ये सिक्रीट होते हैं, और ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। जैसे लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं बहुत सारे जॉइंट्स में, बॉर्शी में, इनफैक्ट टेंडोन्स में, तो लुब्रिकेंट का काम करते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, फॉर एग्जांपल 30 के बाद, फॉर एग्जांपल 40 तक, 40 के बाद तो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये प्रॉब्लम। साइनल फ्लूइड जो है ना, एज बढ़ने के साथ साथ ना कम होता रहता है। जब ये कम होता रहता है तो बोन्स में जो लुब्रिकेंट है उसकी कमी हो जाती है बेसिकली। तो हड्डियाँ आपस में, मतलब कि जब ऐसे बहुत सारे लोगों के ऐसे भी होता है, मतलब जो एज ज़्यादा हो जाती है, मूव करने में आवाज़ भी आने लगती है घुटनों से, फिर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो क्योंकि उनका जो फ्लूइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, तो इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स, विटामिन D3 की टैबलेट्स, ताकि कुछ हद तक वो चीज़ें ठीक हो सकें। लेकिन जो साइनल फ्लूइड है आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कि एज बढ़ने के साथ साथ साइनल फ्लूइड जो है ये जॉइंट्स में कम होता जा रहा है, इनफैक्ट ख़त्म ही हो जाता है। तो इसलिए पेन की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, गाउट, इसलिए सभी डिजीज़ आजकल ये बहुत कॉमन हो रही हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में साइनल फ्लूइड जो है ये पाया जाता है। इसका क्या रीज़न है, क्या इसका काम है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द स्मॉलेस्ट इरेगुलर बोन इन मैन इज, यानी कि सबसे छोटी इरेगुलर बोन जो है ये कौन सी होती है मैन के अंदर, ये हमको बताना है। ऑप्शन गिवन है, पैटेला है, स्टेपीज है, नेजल है, या फिर पैलेटाइन है।
तो इसका सही जवाब होगा जो रेगुलर बोन होती है मेन के अंदर वो कौन सी होती है, तो स्टेपीज जो है, आपने पता होगा कि जो हमारे ईयर ऑसिकल होते हैं, मतलब ईयर में टोटल 3 वाली बोन्स होती हैं, तो इसमें ईयर ऑसिकल में एक बोन है जिसका नाम है स्मॉलेस्ट बोन है, वो होती है स्टेपीज। ठीक है, ये जो स्टेपीज है ये ईयर ऑसिकल में 3 में से एक वाली बोन यही होती है, हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। ये बिल्कुल इसकी रिजेंबलेंस एक टीनी स्ट्रप टाइप होता है ना, उसकी तरह होती है, बहुत ही छोटी सी होती है, लेकिन इसके काम बहुत ज़्यादा हैं। ये होता है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाली बात है। तो स्टेपीज बेसिकली क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को इनकस से, इनकस जो हमारी बोन है उससे ये ट्रांसमिट करते हैं वाइब्रेशंस को, कहाँ की तरफ, इंटरनल ईयर की तरफ मूव करते हैं ये उन मूवमेंट्स को। तो इसका इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उनको इनकस से ये अंदर के कान तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे इरेगुलर बोन, सबसे छोटी बोन स्टेपीज होती है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जिसमें कि हमसे बात कही गई है कि भाई नंबर ऑफ ट्रू रिब, जो ट्रू रिब हैं मैन के अंदर वो कौन सी होती हैं, जो हमारी पसलियाँ हैं जिनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं वो कौन सी हैं। 12 पेयर्स हैं, 7 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, फिर 2 पेयर्स हैं। तो बताएं जरा इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहले 7 जोड़ी जो रिब्स हैं, जो पहली 7 जोड़ी होती हैं, मतलब कि फर्स्ट 7 पेयर्स, वो कहलाती हैं आपकी ट्रू रिब्स, क्योंकि ये क्या होती है, ये सिर्फ यही ऐसी बोन्स होती है जो कि स्टर्नम तक डायरेक्टली पहुंचती हैं। फिर जो 8th 9th और 10th होती हैं, यानी कि जो 8th हो गई, 9वीं हो गई और 10वीं, ये जो रिब होती हैं इनको हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। 11 और 12th रिब्स जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। टोटल 12 पेयर्स हैं रिब्स के, 7th पेयर इज कॉल्ड ट्रू रिब्स। पहले 7 जोड़े जो होते हैं रिब्स के वो सिर्फ ट्रू रिब्स कहा जाता है। रीज़न क्या है कि वो स्टर्नम तक डायरेक्टली पहुंचते हैं। 8, 9 और 10 फॉल्स रिब्स होते हैं, 11, 12 होते हैं आपके फ्लोटिंग रिब्स। यहाँ तक की बात क्लियर है। सारे रिब्स के नाम आपको अच्छे से क्लियर करने हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सके और ये बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होने ही चाहिए और आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए सवाल ही नहीं होता है कि हम इन पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर सकें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में आप यहाँ तक पहुँच गए तो बता देना कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक रहते हैं। सेशन आपको कैसा लगा, लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दबा के। कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि आप क्लियर करें तो कमेंट सेक्शन बता देना, आपको वो टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी हम मोस्टली सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमने कवर नहीं किए हैं। मुश्किल से मुझे लगता है कि 5 to 7% सिलेबस हमारा बाकी है, बाकी हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसलिए दबा के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमसे पूछा गया है, इन ओल्ड एज जो स्टिफनेस होती है जॉइंट्स की वो किसकी वजह से होती है। अभी मैंने बताया था, हम साइनल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे थे, वो इसका इंपॉर्टेंट रीज़न है। डिक्रीज इन साइनल फ्लूइड, इंक्रीज इन साइनल फ्लूइड, विस्कोसिटी जो होती है उसकी ज़्यादा हो जाए साइनल फ्लूइड की, ऐसा नहीं है, फिर नन ऑफ दी अबव। इसका सही जवाब होगा डिक्रीज इन साइनल फ्लूइड। मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये जो साइनल फ्लूइड है ना जॉइंट्स में, ये कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो आजकल प्रॉब्लम हो गई जॉइंट्स की, पेन होने लगता है, जो मतलब मम्मी पापा हो गए हमारे, उन्हीं की एज के बेसिकली और भी लोग हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि भाई खाने पीने का जो सिस्टम है वो आजकल बहुत बेकार हो चुका है। हर चीज़ में केमिकल इंक्लूडेड है, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नहीं रही है प्रॉपर। हर चीज़ में जो खाद है वो भी इलीगल तरीके से प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, यही रीज़न है कि जो बॉडी के अंदर जो इसेंशियल चीज़ें वो कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है बॉडी में। तो साइनल फ्लूइड जो है बेसिकली ये डिक्रीज हो रहा है जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। और इसका सही जवाब यही, क्योंकि हमारे घर में हमारे जो उम्र दराज लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे मम्मी पापा, दादी बाबा जो भी होते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि वो कैल्शियम का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। कैल्शियम इन अ प्योर फॉर्म, फॉर एग्जांपल पनीर हो गया, फॉर एग्जांपल दूध की चीज़ें हो गई, घर का जो घी होता है प्रॉपर, वो चीज़ें इंटेक करें ताकि चीज़ें ठीक रहें। ठीक है, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल। हमसे पूछा गया है कि ह्यूमन स्कल में टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन गिवन है 32, 28, 12 या फिर 42। बताएं जरा टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है स्कल में, वो भाई टोटल तो होती हैं आपकी 28। अब ये 28 कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, सिर्फ स्कल की बात की गई, भाई बॉडी में 206 होती है, डाउट यहाँ क्रिएट मत होने देना। तो 28 हैं टोटल बोन्स हमारे सिर्फ ह्यूमन स्कल में। अब क्रेनियम बोन्स होती हैं भैया 8। क्रेनियम बोन जो कि हमारे सिर्फ सर वाले पार्ट में होती है वो होती हैं 8।
फेशियल जो हमारे फेस पर होती हैं वो टोटल होती हैं 14, और बची कितनी 6। जो हमारे कान होते हैं ईयर ऑसिकल जिनको हम बोलते हैं उनमें टोटल 3 बोन है, कान 2 हो गए तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 होती हैं। ठीक है, 6 होती हैं आपकी ईयर ऑसिकल, 8 होती है क्रेनियम वाली, 14 होती हैं आपकी फेशियल वाली, तो टोटल होती है 28। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर। तो टोटल बोन्स कितनी होंगी हमारे ह्यूमन स्कल में, दैट इज बी ऑप्शन यानी कि 28। नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू की कोई क्वेश्चन मैंने इंक्लूड ही नहीं, इनफैक्ट सभी प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन वही इंक्लूड किए जो कि ऑथेंटिक होते हैं एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ना ही तो आपके पास इतना टाइम है कि जो आप वेस्ट कर सकें और ना ही मेरे पास इतना टाइम है जो फालतू की चीज़ आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें मुझसे पूछा गया द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, 1 सेकेंड, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सी है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका जवाब तो भाई देते हैं, ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन है बाइसेप्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, स्टेपिडीज, मैसेटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल जो है ह्यूमन बॉडी की वो होती है मैसेटर। जो मैसेटर है बेसिकली ये एक रेक्टेंगुलर मसल है जो कि हमारे चीक में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे जो गाल होते हैं यानी कि जो हमारे चीक्स हैं, मैसेटर बोन वहाँ प्रेजेंट होती है, और पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है। और ये जो मैस्टिकेशन होते हैं ना, मैस्टिकेशन के का फंक्शन होता है इनका, मैस्टिकेशन में 4 मसल काम करती हैं, उनमें से एक मैसेटर होती है। ठीक है, मैस्टिकेशन यानी कि खाने को चबाने में जो होता है उसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं नी जॉइंट्स इज, नी जॉइंट कौन से जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है, हाइलाइन जॉइंट्स है या कार्टिलेजिनस जॉइंट है। जितने भी जॉइंट्स साइनोवियल हैं, मतलब जो मूवेबल जॉइंट्स की अगर आपसे बात की जाएगी तो मूवेबल जॉइंट्स जितने भी होते हैं वो सभी साइनोवियल जॉइंट्स ही होते हैं, और नी वाला पोर्शन तो मूवेबल है ही, तो ये साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर आएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ए। क्वेश्चन हमसे पूछा गया डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, फॉर एग्जांपल वेट थोड़ा इसको डाउन करते हैं। डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स विद इन द साइनोवियल जॉइंट्स कॉजेज, डिपोजिशन जब हो जाती है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की साइनोवियल जॉइंट्स के साथ तो कौन सी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन गिवन है गाउट, पैरालिसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट बेसिकली जो है ये एक हेरिडिटी डिजीज़ है जो कि मैन में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। इसका रीज़न पता है क्या होता है, सोडियम यूरेट जो कंपाउंड है हमारा, सोडियम यूरेट, इसके जो क्रिस्टल है ना वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, जिसकी वजह से बीमारी क्रिएट हो जाती है, और इससे पेन होना, स्वेलिंग होना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि इससे हो जाती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा गाउट, जो कि हेरिडिटी डिजीज है, ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कि हमसे पूछा गया है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्यूमुलेट होता है फटीग मसल्स में, यानी कि जब बहुत थकान हो जाती है, जब फील करते हैं थकान, मतलब जो फटीग मसल है, जब बॉडी थक जाती है तो एक सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में, वो कौन सा है, पायरुविक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एडीपी है या फिर लैक्टिक एसिड है। इसका सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये लैक्टिक एसिड जो है ये 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है जो कि पाया जाता है हमारी मसल्स में। मसल्स में कब होगा, जब वो एक फटीग वाली कंडीशन, मतलब जो थकान हो जाती है ना, सिर्फ तभी देखने को मिलता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लैक्टिक एसिड। आपसे इसका नेचर पूछो, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है। यही हमारे 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।